हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन अराइज होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विटामिन B1, ऑप्शन नंबर 2 इज विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3 इज विटामिन B6 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज विटामिन B9। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन अराइज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ई इज। विटामिन ई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एंटीकोएगुलेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज रोल इन विजन, ऑप्शन नंबर 4 इज एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई का जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सीवियर नॉशिया एंड इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, सीवियर नॉशिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साइन देखने को मिलेंगे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, सीवियर नॉशिया एंड इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग। सीवियर नॉशिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन जो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एम्प्लॉय रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली सुपीरियर इज कॉल्ड। यदि कोई एम्प्लॉय अपने सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हायरार्की, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर 3 इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MRI स्टैंड्स फॉर। MRI का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मैग्नेटिक रेफर इमेज, ऑप्शन नंबर 3 इज मल्टी रेजोनेंस आइडेंटिफाई एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है MRI का फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया इज। हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर एटिनोलॉल, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन नंबर 3 इज नाइट्रोग्लिसरीन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम ग्लूकोनेट। हाइपोकैल्सीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मेन थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2021। नेशनल योगा डे 2021 में क्या थीम रखी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योगा फॉर हेल्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योगा फॉर वेलबींग, ऑप्शन नंबर 3 इज योगा फॉर गुड हेल्थ एंड ऑप्शन नंबर 4 इज योगा फॉर लॉन्गेविटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, योगा फॉर वेलबींग थीम रखी गई थी इंटरनेशनल योगा डे 2021 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रूट थ्रू विच द इन्फेक्शियस एजेंट एंटर द होस्ट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है जिस रूट के द्वारा जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो होस्ट में एंटर करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पोर्टल ऑफ एंट्री, ऑप्शन नंबर 3 इज साइट ऑफ इलेक्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रांसमिशन रूट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर
सेकेंड, पोर्टल ऑफ एंट्री, जिस रूट के द्वारा जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो होस्ट में एंटर करता है उसे पोर्टल ऑफ एंट्री कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो फॉर सीपीआर इन अ न्यूबॉर्न इज। यहाँ पर हम न्यूबॉर्न को सीपीआर दे रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो यहाँ पर जो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशो रहेगा वो कितना रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 30:2, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 15:2, ऑप्शन नंबर 3 इज 10:2 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 3:1। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 3:1 के हमें कंप्रेशन और वेंटिलेशन के रेशो में हमें सीपीआर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाइल असेसिंग पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी चेक्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि पल्स को असेस करते टाइम हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है, चेक करना है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेट मेज़र करेंगे हम। नंबर सेकेंड इज स्ट्रेंथ देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज रिदम, ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चीफ नर्सिंग ऑफिसर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है चीफ नर्सिंग ऑफिसर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग नर्सिंग सर्विसेज को एडमिनिस्टर करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अदर स्टाफ्स हैं उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना। ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना बेड साइड। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डेवलप पॉलिसीज़ फॉर द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट है उसकी पॉलिसीज़ को डेवलप करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा चीफ नर्सिंग ऑफिसर की जो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी एक को हमें छोड़ के बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर। एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर जो है वो बेड साइड नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ नर्सिंग ऑफिसर की रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ इरप्ट इन चिल्ड्रन इज। जो चिल्ड्रन में फर्स्ट टीथ इरप्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्यूस्पिड्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंसीजर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज मोलर्स, ऑप्शन नंबर 4 इज कैनाइन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंसीजर्स। फर्स्ट टीथ जो इरप्ट होते हैं उन्हें इंसीजर्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्किन रैशेज आर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि स्किन रैशेज कौन सी डिसीज कंडीशन का क्लिनिकल फीचर है, कौन सी डिसीज कंडीशन में हमें स्किन रैशेज के क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज मीजल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टिटनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, मीजल्स में हमें स्किन रैशेस जो हैं ये दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। इनमें से कौन सी डिसीज़ जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मार्स, MERC, इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सार्स, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बोथ मर्स एंड सार्स एंड नाइदर मर्स एंड सार्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ मर्स एंड सार्स। ये दोनों ही जो डिसीज कंडीशन है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये दोनों ही कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। दोनों ही कोरोना वायरस की क्लास के वायरस हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज को कॉज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन अ होस्ट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट की ऐसी एबिलिटी जो कि होस्ट के अंदर एंटर होके मल्टीप्लाई करने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वायरुलेंस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन नंबर 3 इज इन्फेक्टिविटी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पैथोजेनेसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायरुलेंस जो है इस एजेंट की एबिलिटी जिसमें वो होस्ट में एंटर होके इन्वेड होके मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो उसे वायरुलेंस कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एजेंट यूज्ड टू स्टेबलाइज ओरल पोलियो वैक्सीन इज। यदि ओरल पोलियो वैक्सीन को हम स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा एजेंट होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3 इज मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4 इज सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन में एज अ स्टेबलाइजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लूइड्स आर नॉर्मली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस एक्सेप्ट। यहाँ पर ये पूछा गया है कि फ्लूइड जो है वो सभी जगह प्रेजेंट रहता है इनमें से किसी एक जगह को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंट्रावास्कुलर, इंट्रावास्कुलर स्पेस में प्रेजेंट रहता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंट्रासेल्यूलर, ऑप्शन नंबर 3 इज इंटरस्टिशियल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इंट्राडर्मल। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जगह में जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल स्पेस में जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। इंट्रावास्कुलर, इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम इज। फ्लूइड वॉल्यूम के डिक्रीज होने के लिए क्या इंडिकेटर दिया जाता है, क्या इंडिकेटर हम देखेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर 3 इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर 4 इज टेकिकार्डिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन जो है ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे यदि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा, डिक्रीज होगा के अकॉर्डिंग। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है और उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंजेक्शन पोटेशियम हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड एज। पोटेशियम कैसे एडमिनिस्टर करना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंट्रावीनस बोलस, ऑप्शन नंबर 3 इज इंट्राडर्मल, ऑप्शन नंबर 4 इज इंट्रावीनस विथ फ्लूइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इंट्रावीनस विथ फ्लूइड। पोटेशियम इंजेक्शन जो है उसे हमें इंट्रावीनस एडमिनिस्टर करना है विथ फ्लूइड, फ्लूइड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओपनिंग ऑफ अ वुंड विथ एक्सपोजर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स कॉल्ड। यदि हम किसी वुंड को ओपन कर रहे हैं जिसमें इंटरनल ऑर्गन भी एक्सपोज हो रहे हैं क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डेहिसेंस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एविसरेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज कैलॉइड फॉर्मेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ईस्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड एविसरेशन। एविसरेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें यदि हम किसी वुंड को ओपन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी एक्सपोज हो रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, तो हम उस कंडीशन को एविसरेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेसिव स्लीपीनेस इज कॉल्ड। एक्सेसिव स्लीपीनेस को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंसोम्निया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नार्कोलेप्सी, ऑप्शन नंबर 3 इज सोमनाम्बुलिज्म एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी के सिम्टम्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड इज। हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड यदि हमें सुनाई दे रहा है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टेनिसमस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज बोरबोरगाइमस, ऑप्शन 3 इज हेमाटोचेजिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हेमाटेमेसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड बोरबोरगाइमस। जो टर्म है इसे हम यूज़ करते हैं हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस इज कॉल्ड। यदि मेंसेस के ड्यूरेशन में हमें वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग दिखाई देती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मैनोरेजिया, ऑप्शन नंबर 3 इज मेट्रोरेजिया, ऑप्शन नंबर 4 इज डिसमेनोरिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 मेट्रोरेजिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस किस चीज़ की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्टैफिलोकोकस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्ट्रेप्टोकोकस ऑक्टर, ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3
ट्रेपोनीमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस कॉज्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉज ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्या कॉज रहेगा, इनमें से किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हाइपरकैल्शीमिया, हाइपरकैल्शीमिया की वजह से होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक रीनल फेल्योर की वजह से। ऑप्शन नंबर थ्री इज हाइपर फॉस्फेटेमिया एंड ऑप्शन नंबर फोर इज हाइपोलिपिडेमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, हाइपोलिपिडेमिया को छोड़ यहाँ पर ये तीनों ही जो हैं कॉजेज रहेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के। हाइपरकैल्शीमिया, क्रोनिक रीनल फेलियर एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया, इन तीनों कंडीशन की वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है एक्सेप्ट हाइपोलिपिडीमिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इज डन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। इनमें से किसी एक मेथड को छोड़कर ये सभी मेथड यूज़ की जा सकती हैं यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कंडक्ट करा रहे हैं तब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सक्शन इवैक्यूएशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, ऑप्शन नंबर फोर इज हिस्टेरेक्टोमी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी को छोड़कर यहाँ पर हम इन सभी के द्वारा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कंडक्ट करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉजेज ऑफ फीटल टैकीकार्डिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी एक को छोड़कर ये सभी फीटल टैकीकार्डिया के कॉजेज हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मैटरनल और फीटल अनीमिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर थ्री इज फीटल कॉम्प्रोमाइज, ऑप्शन नंबर फोर इज फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस को छोड़कर यहाँ पर ये सभी जो हैं फीटल टैकीकार्डिया के कॉजेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है The volume of air that moves in or out with each breath is called। यहाँ पर पूछा गया है हम हर एक ब्रीथ में जो भी एयर को इन और आउट करते हैं तो उसके वॉल्यूम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेजिडियल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर थ्री इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर फोर इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, टाइडल वॉल्यूम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है The main steps to be done by a first aider in an emergency situation is। यहाँ पर पूछा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो मेन स्टेप हम लेंगे हमें क्या लेना चाहिए यदि हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मेक द एरिया सेफ, हम उस एरिया को सेफ करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इवेल्युएट द इंजर्ड पेशेंट्स कंडीशन, हम जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे। ऑप्शन नंबर थ्री इज सीक हेल्प, हेल्प के लिए हम देखेंगे। एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ऑल ऑफ दीज, या फिर हमें ये तीनों ही जो स्टेप्स हैं इन्हें लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हमें इन तीनों ही स्टेप्स को जो है ध्यान में रखना है जब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन्स आर प्रेजेंट इन अ 7 month old चाइल्ड एक्सेप्ट। इनमें से किसी एक को छोड़कर ये सभी जो माइलस्टोन है ये 7 month old चाइल्ड में प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सोशल स्माइल, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सिटिंग विथ सपोर्ट, ऑप्शन नंबर थ्री इज वॉक विथआउट सपोर्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज हेड सपोर्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, वॉक विथआउट सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर जो मंथ ओल्ड चाइल्ड रहेगा वो बिना सपोर्ट के वॉक नहीं कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एड एक्सेप्ट। ये सभी फर्स्ट एड के एम्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टू प्रिवेंट इंज्यूरी, इंज्यूरी को प्रिवेंट करना। ऑप्शन नंबर थ्री इज टू प्रोमोट रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करना। एंड ऑप्शन नंबर फोर इज टू हेल्प टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रिवेंट इंज्यूरी। गया है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब किसी एक को छोड़ के बताना है। तो यहाँ पर जो है
प्रिवेंट इंजरी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमें इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ही हम फर्स्ट एड देते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये दिया गया है ये गलत दिया गया है, इसलिए एक्सेप्ट पूछा गया है किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा टू प्रिवेंट इंजरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज। हम कौन सी मेडिकेशन यूज़ करेंगे यदि किसी पेशेंट को एक्यूट एंजाइनल अटैक आया है, तो कौन सी मेडिकेशन आपको प्रोवाइड करना है इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नाडोलॉल, ऑप्शन नंबर 3 इज एटिनोलॉल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये हम एक्यूट एंजाइनल अटैक वाले पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एग्जाम्पल फॉर नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक इज। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा इनमें से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एसिटामिनोफेन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मीथाडोन, ऑप्शन नंबर 3 इज डायजेपाम, ऑप्शन नंबर 4 इज इथाम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिटामिनोफेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी। यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि फेमस रॉक गार्डन कौन सी सिटी में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जयपुर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज शिमला, ऑप्शन नंबर 3 इज न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर 4 इज चंडीगढ़। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। चंडीगढ़ में फेमस रॉक गार्डन इज सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तानसेन सम्मान हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि तानसेन सम्मान जो है वो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गुजरात एंड ऑप्शन नंबर 3 इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 इज महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। यहाँ पर पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। यहाँ पर पूछा गया है कौन से इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 इज गुजरात एंड ऑप्शन नंबर 4 इज महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।